नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज हम देश की सियासत और कुछ समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं रिपोर्ट्स के विस्तार में। सीटों का बंटवारा, पीडीए सहारा, तमाम सियासी उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और पीडीए के मुद्दे पर लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस के साथ तल्खी के बीच सपा के इंडिया गुट के साथ संबंधों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। अखिलेश का पीडीए की रणनीति पर फोकस। बिहार में नीतीश के पाला बदलने से चुनावी प्लान में तब्दीली। 2024 में पीडीए के सहारे सपा की नैया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने का फुल प्रूफ प्लान। सपा का खास बूथ लेवल प्लान। बिहार में नीतीश के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं की चाल बदली नजर आने वाली है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बड़ी प्लानिंग की है। दरअसल बूथ लेवल पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव लंबे समय से पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अब पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के 8 से 10 लोगों की एक टीम बनाकर जमीनी स्तर पर मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने की योजना पर अमल कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नए तरीके से कैडर को मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। पार्टी की मीटिंग में बूथ लेवल पर इन्हीं समुदाय के लोगों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी न सिर्फ बीजेपी को बल्कि कांग्रेस को भी निशाने पर लिए हुए है। हालांकि अंदर खाने की चर्चा है कि कांग्रेस यूपी में कम से कम 20% यानी 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसीलिए पार्टी अभी अखिलेश को मनाने में जुटी हुई है। बता दें कि राजनीतिक उठापटक के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देने की घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस अखिलेश की इस घोषणा से संतुष्ट नहीं है और कहा जा रहा है कि अभी तक बातचीत फाइनल नहीं हुई है। सीट बंटवारे से संतुष्ट नहीं कांग्रेस। चर्चा है कांग्रेस ने सपा को 20 सीटों की एक सूची दी। उम्मीद कम से कम 16 सीटों पर की गई। अखिलेश ने सिर्फ 11 सीट देने का किया ऐलान। कांग्रेस समझौते के तहत कुछ मुस्लिम बाहुल सीटें चाहती। सहारनपुर को छोड़कर बाकी सीट अखिलेश देने को तैयार नहीं। अखिलेश का कहना कि जिताऊ उम्मीदवार को लेकर आए कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से लड़ाने के सपा के प्रस्ताव पर नहीं बन पा रही सहमति। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में कांग्रेस को अगर ज्यादा सीट लड़ने के लिए दी जाती है तो पहले मुकाबले में बीजेपी से लीड लेगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अखिलेश का ऐलान राजनीतिक दबाव बनाने के लिए है। यूपी में कांग्रेस के पास कितना जनाधार। बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और पार्टी का वोट प्रतिशत 2.85% पर ही सिमट गया था। दरअसल 2019 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 6.36% वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत 6.25 था। 2014 में कांग्रेस को 7.53% वोट मिले थे। यानी पिछले 4 चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 8% से भी कम है। यूपी में पीडीए की आबादी 2/3। बता दें कि पीडीए कैडर तैयार किए जाने के बाद इसकी पूरी जानकारी हेडक्वार्टर को संकलित की जाएगी। पार्टी की तरफ से सभी गतिविधियों को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम पीडीए कैडर का होगा, जो पार्टी के संदेश को संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। सपा का पीडीए कैडर जिला स्तर पर पार्टी स्ट्रक्चर के आधार पर ही काम करेगा
और खास तौर पर पीडीए दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं पर फोकस करेगा और पार्टी के लिए समर्थन जुटाएगा। समाजवादी पार्टी का बैकवर्ड सेल पीडीए कैडर के लिए ट्रेनिंग कैंप और मीटिंग आयोजित करने जा रहा है। बूथ लेवल पर पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की वहीं पार्टी नेताओं का मानना है कि अखिलेश यादव द्वारा तैयार किए गए इस योजना से पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। पीडीए ही 2024 में बीजेपी को हराएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव आए दिन अपनी रैलियों और सभाओं में इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि पीडीए ही 2024 में बीजेपी को हार का सामना कराएगी। हालांकि वो अपनी सभी सभाओं में आंकड़े यानी बड़ी जाति, आधी आबादी यानी महिलाएं और आदिवासियों का भी जिक्र करते नजर आते हैं, लेकिन उनका खास फोकस पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर भी रहता है। वहीं मुलायम सिंह के दौर में यादव मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव इससे आगे बढ़कर पीडीए को साधते हुए नजर आ रहे हैं। बूथ लेवल पर कैसे काम करेगा पीडीए कैडर? बीजेपी की तरह अखिलेश यादव भी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बूथ को मजबूत करने के लिए पार्टी जोन, ब्लॉक, सेक्टर लेवल पर टीम बनाई जाएगी। मसलन एक सेक्टर में 9 से 12 बूथ होंगे और एक जोन में 7 से 8 सेक्टर होंगे, जहां पीडीए कैडर मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी। इस बार सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और फिलहाल कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर खींचतान में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।